हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गोल्ड क्लास चैनल। आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट में गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को पढ़ेंगे, जो सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण, जिसको इंग्लिश में ग्रेविटी कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है फ्रेंड्स पृथ्वी पर पलायन वेग का मान। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान स्पेसक्राफ्ट से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अगर अंतरिक्ष से हम कोई भी वस्तु को अगर हम फेंकते हैं नीचे की तरफ पृथ्वी पर, तो वो नीचे नहीं आती है फ्रेंड्स, वो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं? क्यों नहीं रह सकते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण मौजूद नहीं होता है, इसके कारण हम अंतरिक्ष में खड़े नहीं हो सकते हैं। निर्वात को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स वैक्यूम। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। पृथ्वी के चारों ओर जो परिक्रमा कर रहा है कृत्रिम उपग्रह, वो किसके कारण नहीं गिरता है? जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल जो कार्य कर रहा है, उसके कारण वो नहीं गिरता है कृत्रिम उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक भू उपग्रह जिसको इंग्लिश में कहते हैं जियो सैटेलाइट। जियो सैटेलाइट किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? वो अपने कक्ष में निरंतर गति करता है फ्रेंड्स अपकेंद्रीय बल के कारण। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि जो चंद्रमा की त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या से कम होती है। पृथ्वी की त्रिज्या से चंद्रमा की त्रिज्या है जो कम होती है फ्रेंड्स, इसी के कारण चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है। पृथ्वी से कम होता है चंद्रमा पर, क्योंकि त्रिज्या कम होती है। इसके कारण भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता मतलब किसी भी इंसान का अगर वजन शून्य दिखा रहा है, उसी को कहते हैं भारहीनता। उसका कुछ भी वजन ना हो, उसी को कहेंगे भारहीनता की स्थिति में किस कारण होता है भारहीनता? तो गुरुत्वाकर्षण अगर वहाँ पर नहीं रहेगा तो हमें भारहीनता महसूस होती है फ्रेंड्स। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल जो टाइम पीरियड है पर क्या प्रभाव होगा? तो आवर्तकाल कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेंडुलम क्लॉक, लोलक घड़ी को पेंडुलम क्लॉक बोलते हैं फ्रेंड्स, गर्मियों में धीमी हो जाती है। जो लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी
गर्मियों में धीमी हो जाती है जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। गर्मियों में धीमी हो जाती है लंबाई बढ़ने के कारण। गर्मियों में धीमी हो जाती है लंबाई बढ़ने के कारण और शीतकाल में तीव्र हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? अगर हम समान भार की गेंद को अगर गिरा रहे हैं हवा में, लोहा और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? हवा में गिरा रहे हैं फ्रेंड्स, तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। अगर हम निर्वात में गिराते तो दोनों साथ में गिरता, लेकिन हवा वहाँ पर मौजूद है, इसलिए जो भारी है वो पहले गिर जाएगा और जो हल्की वस्तु है वो बाद में गिरेगी फ्रेंड्स। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसीलिए ये सब पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार के लकड़ी, लोहा व मोम के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे। वायु प्रतिरोध को नगण्य, इसका मतलब है फ्रेंड्स कि वहाँ पर वायु मौजूद नहीं होगा, तो हम लकड़ी, लोहा व मोम के टुकड़ों को अगर समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराएंगे तो पृथ्वी की सतह पर एक साथ पहुंचेगा, क्योंकि वहाँ पर हवा मौजूद नहीं है, निर्वात में वो गिराया जा रहा है, इसलिए एक साथ गिरेगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? सबसे ज़्यादा भार कहाँ पर होता है फ्रेंड्स? पृथ्वी के किस स्थान पर? तो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा भार होता है। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। जो पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की जो दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड तथा पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी तथा पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? उसका जो वजन है फ्रेंड्स वो कब ज़्यादा महसूस होने लगता है? तो जब लिफ्ट है जो त्वरण के साथ ऊपर जाती है तब उसका वजन है जो ज़्यादा महसूस होता है, और जब हल्का महसूस होगा तो त्वरण के साथ नीचे आती है तब हल्का महसूस होता है फ्रेंड्स। ये दोनों पॉइंट के याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? जो भूतुल्यकाली उपग्रह है उसके परिक्रमण की अवधि 24 घंटे होती है। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता? यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती, इसका मतलब है फ्रेंड्स कि पृथ्वी और सूर्य के जो बीच वो दूरी है जो दोगुना होगा, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो वर्तमान का 1/4 भाग होगा फ्रेंड्स, उसका 1/4 होगा। लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है?
लोलक की लंबाई पर। जो लोलक की समय अवधि है फ्रेंड्स, वो लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। अगर हम पृथ्वी पर अगर गुरुत्वाकर्षण बल अगर लुप्त हो जाएगा, अगर नहीं रहेगा, अचानक अगर लुप्त हो गया, तो जो वस्तु का जो भार होगा वो शून्य हो जाएगा, लेकिन उसके द्रव्यमान पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। पृथ्वी की सतह पर g का मान स्मॉल g का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। जो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है, जितना पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होगा फ्रेंड्स, उसमें हम 1/6 से उसका 1/6 होगा फ्रेंड्स। जितना भी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है उसका 1/6 करेंगे तो वो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण निकलेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? इसका कारण है फ्रेंड्स कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, वर्टिकल लाइन, वो तल के अंदर से जाती है, इसीलिए गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, इसीलिए जो पीसा की झुकी हुई मीनार है वो नहीं गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर कोई भी वस्तु हम ऊपर से गिराएंगे तो उसका भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। कोई भी वस्तु को अगर हम ऊपर से गिराएंगे पृथ्वी पर तो उसके भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो g का मान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो हमने पहले ही बुक में देखा था कि पृथ्वी के किस स्थान पर जो पिंड का जो भार होता है वो अधिकतम कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो ध्रुवों पर होता है। तो इसीलिए यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया हुआ है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो g का मान बढ़ता है, क्योंकि ध्रुव पर सबसे अधिक होता है किसी भी पिंड का भार। इसलिए भूमध्य रेखा से अगर हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो g का मान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? क्योंकि अपकेंद्रीय बल के कारण धक्का महसूस होता है फ्रेंड्स। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। विभिन्न द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान अलग अलग हो, वो दो पत्थर को अगर हम एक साथ किसी इमारत की छत से गिराएंगे पृथ्वी पर तो दोनों एक साथ गिरेगा। यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसके कारण सूर्य की परिक्रमा करते हैं फ्रेंड्स? तो सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो सभी ग्रह हैं
वो वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इसका जो मेन पॉइंट है फ्रेंड्स, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जो सभी ग्रह हैं जो वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतःक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। जो ज्वार भाटा आता है फ्रेंड्स, वो सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है ज्वार भाटा। जो ज्वार भाटा आता है फ्रेंड्स, वो सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतःक्रिया के कारण, जो पृथ्वी पर जो समुद्र हैं, ज्वार भाटा कहाँ आता है फ्रेंड्स? समुद्रों में। तो वो सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतःक्रिया के कारण आता है फ्रेंड्स। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था फ्रेंड्स? जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे फ्रेंड्स, वो सर आइजैक न्यूटन ने किया था। सर आइजैक न्यूटन ने किया था। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।